प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गुणा और भाग की संक्रिया पर आधारित कुछ वार्तिक प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। 15 पेन का मूल्य 225 रुपये है। 15 पेन का मूल्य कितना है? 225 रुपये। तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दे रखा हो और एक वस्तु का मूल्य आपसे पूछा जाए तो आपको इस सवाल में भाग करना है। किसको भाग करना है? जो ज़्यादा मूल्य दे रखा है उसको भाग कर देंगे जितने वस्तुओं का मूल्य दे रखा है उससे। तो 15 से आप 225 को भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा एक वस्तु का मूल्य। अब सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने ये भाग किया है। 225 को आप 15 से भाग करते हैं। 225 को जब आप 15 से भाग करते हैं, 225 को एक बार देख लीजिए आप प्रक्रिया को। 225 को आप 15 से भाग करते हैं। 15 का पहाड़ा 2 में तो नहीं चलेगा, 15 का पहाड़ा चलेगा 22 में। कितने बार चलेगा? एक बार। 15 ही कम कितने आ जाएंगे? 15। 15 ही कम 15 आ गए हैं, घटा लीजिए। 22 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 7। अब ये जो 5 है इसको उतारिए इसके पास में। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 75 है। अब आप देखिए कि 75 में 15 का पहाड़ा कितने बार चलेगा। तो 15 का पहाड़ा 75 में कितने बार चलेगा? 15 पंजे, 15 पंजे कितने होते हैं? 75। तो यहाँ पर 5 बार पहाड़ा चल गया है और नीचे शेष बच गया है 0। यानी कि आपका उत्तर आ गया है 15। यानी कि एक पेन का मूल्य कितना है? 15 रुपये। आप ऐसे भाग कर लेंगे तो एक पेन का मूल्य निकल आएगा 15 रुपये। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे सवाल को। हमारा दूसरा सवाल क्या है? यदि 20 किताबों का मूल्य 1000 रुपये है, 20 किताबों का मूल्य 1000 रुपये है, तो एक किताब का मूल्य ज्ञात करो। एक किताब का मूल्य कितना होगा? सबसे पहले वही तरीका आप अपनाएंगे। एक किताब का मूल्य जब आप निकालेंगे तो इस 1000 को इस 20 से आप भाग कर देंगे। 1000 को 20 से जब आप भाग करेंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ पर देखिए, 20 से जब आप 1000 को भाग करेंगे तो आप दो तरीके से भाग कर सकते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 2 से जब आप 100 को भाग करेंगे तो आएगा 50। आपका आ जाएगा 50। या तो ऐसे करिए या फिर आप ऐसे करिए, 20 से आप ये भाग का निशान बनाइए और 1000 को भाग कीजिए। 20 यहाँ पर लिखिए और 1000 इसके अंदर लिखिए। 1000। अब 20 का पहाड़ा आप चलाइए इस 100 में। 20 पंजे कितने हो जाएंगे? 20 पंजे 100। आपने 20 का पहाड़ा चला दिया है 100 में। 20 पंजे 100 और ये जो जीरो है इसको नीचे उतार लीजिए। अब उतार कर ऐसे पहाड़ा नहीं चल रहा है तो आप इसमें यहाँ पर जीरो लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी कि आपका आ जाएगा 50। इस तरह से प्यारे बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा 50। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न की। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? यदि 12 मेज़ों की कीमत 14,400 रुपये है तो एक मेज़ की कीमत क्या होगी? ऐसे ही करना है आपको। एक मेज़ की कीमत पूछी है, जब एक मेज़ की कीमत पूछी है तो आपको भाग करना है। किसको भाग करना है? इसको 14,400 को 12 से भाग कर दीजिए। 14,400 को जब आप 12 से भाग करेंगे, यहाँ 12 लिखिए और इसके अंदर लिखिए 14,400। अब 12 का पहाड़ा आप चलाइए 14 में। 12 ही कम कितना होगा? 12 का पहाड़ा जब आप 14 में चलाएंगे तो 12 ही कम 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब घटाइए, 4 में से 2 घटेंगे तो 2, ऊपर से उतार लीजिए इस 4 को। यहाँ 24 में चलाइए अब 12 का पहाड़ा। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। तो 12 दूनी 24, घटाकर यहाँ बच गए हैं 0 शेष। अब ये जो 2 जीरो बच रही हैं, जब ये 2 जीरो बच रही हैं, 12 का पहाड़ा तो इनमें 0 बार ही चलेगा। तो यहाँ पर एक जीरो ये लग जाएगी और एक जीरो ये लग जाएगी, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 1200। ठीक है, तो यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 1200। तो 1200 रुपये हो जाएगी एक मेज़ की कीमत। यानी कि जब आपको एक वस्तु की कीमत पूछता है तो भाग करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे सवाल की। हमारा चौथा सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा आप। चौथा सवाल थोड़ा सा इस बार हमने बदल दिया है। यदि एक फ़ोन की कीमत 8,650 रुपये है तो ऐसे ही 12 फ़ोन खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, ये हमें बताना है। एक फ़ोन की कीमत दे रखी है 8,650 रुपये, तो ऐसे ही 12 फ़ोन खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो इस बार सवाल बदल गया है। यहाँ पर इस बार एक की कीमत दे दी है और ज़्यादा की कीमत पूछ ली है। जब ऐसा होता है कि एक की कीमत देकर रखता है और ज़्यादा की कीमत पूछता है
तो आपको भाग करना नहीं है, इस बार आपको गुणा करना है। तो आपको भाग नहीं करना है, आपको गुणा करना है। किसको गुणा करना है? 8650 को आप गुणा कर देंगे 12 से। ठीक है, गुणा आप 12 का पहाड़ा डायरेक्ट चलाइए, जीरो को जब एक जीरो आई है इसको आप ऐसे ही लिखिए। 12 का पहाड़ा चलाइए 5 में, 12 पंजे 60, 60 की जीरो हासिल लगेंगे 6, फिर 12 छिंग 72, 72 और 6 78 का 8 हासिल लगेंगे 7, 12 अट्ठे 96, 96 में 7 जोड़ दीजिए, 96 और 7 कितने होते हैं? 103, यानी कि 1,03,800 ये आ जाएगी आपकी 12 फ़ोन की कीमत। प्यारे बच्चों, हमने गुणा करके आपको दिखा दिया है। यहाँ पर भी ये गुणा की गई है, और या फिर ऐसे कर लेंगे आप एक ही लाइन में, या फिर ऊपर नीचे रख के ऐसे गुणा कर लेंगे। जब ज़्यादा वस्तुओं की कीमत पूछता है तो बस आपको गुणा करना है, और अगर एक वस्तु की कीमत पूछता है तो आपको भाग करना है। अब प्यारे बच्चों, हमारा 5वां सवाल है। 5वां सवाल, इसमें आपको क्या करना है? यदि एक पंखे की कीमत 870 रुपये है, तो ऐसे ही 16 पंखे खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, ये आपको बताना है। एक पंखे की कीमत दे रखी है और 16 पंखों की कीमत आपसे पूछी है, तो आप क्या करेंगे? एक की कीमत दे करके ज़्यादा की पूछी है, तो आपको क्या करना है? गुणा करना है। किस किस को? 870 को 16 से गुणा कर देंगे। तो 870 को 16 से गुणा करके ये यहाँ पर दिखाया गया है। 870 ऊपर लिखिए और 16 इसके नीचे लिखिए। 16 का पहाड़ा आप डायरेक्ट चलाइए, जीरो में चलाएंगे तो जीरो ही होगा। 16 सत्ते होते हैं 112, 112 का आएगा यहाँ पर 2, हासिल लगेंगे 11। 16 अट्ठे 128, 128 में आप 11 जोड़ दीजिए। 128 और 10 138 और 1 139, तो आ जाएगा 139, यानी कि 13,920 रुपये आपका जो है 16 पंखों की कीमत आ जाएगी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है? यदि 5 किताबों का मूल्य 1250 रुपये है, 1250 रुपये है, तो 9 किताबें खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे, ये हमें बताना है। 5 किताबों का मूल्य 1250 रुपये है और 9 किताबों का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले तो ये सवाल, ऊपर के जितने भी 5 सवाल करा दिए गए हैं उनमें सबसे अलग है। पहले आपको क्या करना है? इस तरह के सवाल में पहले आपको एक वस्तु का मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जितने वस्तुओं का मूल्य पूछा है वो गुणा करके निकालना पड़ेगा। यानी कि इस सवाल में आपको पहले भाग करनी है, उसके बाद गुणा करनी है। भाग किस किस को करेंगे? 5 किताबों का मूल्य आपको दे रखा है 1250 रुपये, तो इनसे ही हम भाग करके एक किताब का मूल्य निकालेंगे। कैसे? 1250 को आप 5 से भाग कर दीजिए। 1250 को जब आप 5 से भाग करेंगे, ये आपको यहाँ पर भाग की क्रिया दिखाई गई है, तो आपका उत्तर आएगा 250। 250 रुपये आ गया है एक किताब का मूल्य, ये आपने भाग करके निकाल लिया है। अब आपको पूछा गया है 9 किताबों का मूल्य, तो जब आपको 9 किताबों का मूल्य निकालना है तो आपको क्या करना है? 250 की 9 से गुणा कर देंगे। अब 250 की 9 से गुणा आप करिए उसी डायरेक्ट तरीके से। तो आपको क्या करना है? 9 का पहाड़ा जीरो में चलाएंगे तो जीरो आएगा। 9 पंजे 45, 45 का 5 आएगा, हासिल आ गए 4, फिर 9 दूनी 18 और 4 कितने हो गए हैं? 22, यानी कि 2250 रुपये आपका आ गया है 9 किताबों का मूल्य। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने आपको कुछ डायरेक्ट गुणा करने के तरीके बताए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। जैसे 300 की हमें 400 में गुणा करनी है, तो आपको क्या करना है? 2 जीरो इसमें है और 2 जीरो इसमें है, जीरो कितने हो गए हैं? 4। आप पहले तो इधर 4 जीरो लिख लिए, 4 जीरो आप लिख लीजिए। इसके बाद इस नंबर की इस नंबर से कर दीजिए गुणा, 4 तिया हो जाएंगे 12। इसी तरह से 1400 और 800 की गुणा करनी है, तो आपको क्या करना है? 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 4 जीरो, 4 जीरो इधर आराम से लिख लीजिए। फिर क्या करना है? इस 14 की और इस 8 में गुणा कर दीजिए। 14 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 112, 112 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप गुणा कर लेंगे। ऐसे ही अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा है 9400 की 7500 से गुणा करनी है, यानी 7500 से गुणा करनी है। तो 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, 4 जीरो, 4 जीरो तो पहले आप अलग लगा लीजिए। उसके बाद आप 94 की और 75 की गुणा कर लेंगे। 94 की और 75 की गुणा कैसे करेंगे? 94 ऊपर लिखिए और 75 नीचे लिखिए,
इन दोनों को गुणा कर लीजिए। गुणा करके आपका आएगा 7050, 7050 आएगा। तो 7050 आप इसमें लिख दीजिए। 7050 तो ये आ गया और 4 जीरो पहले थी, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आपको भाग करना हो, जैसे 2000 को 10 से भाग करना, 2000 को 10 से भाग करना है, तो आपको क्या करना है, 10 में एक जीरो है तो इसका एक जीरो कम कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 200। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, 4000 को 100 से भाग करना है, 4000 को 100 से भाग करना है, तो 100 में है दो जीरो, तो आप इसकी दो जीरो काट दीजिए, आपका बचा है 40, तो 40 आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से 7000 में 1000 से भाग करना है, 7000 में 1000 से जब आप भाग करेंगे तो 1000 में जीरो है 3, तो 3 जीरो इसकी और 3 जीरो इसकी, तीनों कट गई, तो आपका बचा है 7, तो यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 7। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इन सवालों को हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, ये सवाल आपको समझ आए हैं, तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।